सनातन रिच इंडियन माइथोलॉजी के तीसरे सीजन महाभारत श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये सीरीज का दूसरा एपिसोड है। जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम महाभारत की उस बुनियाद पर बात करेंगे जहां से पूरी कहानी की दिशा तय होती है, पांडवों और कौरवों का जन्म। और ये कोई साधारण जन्म नहीं थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि हर जन्म के पीछे एक गहरा मकसद, एक प्रतीक और कहीं न कहीं भविष्य का एक नक्शा छुपा था। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या इन राजकुमारों का भाग्य उनके जन्म के तरीके में ही लिख दिया गया था? क्या ये सब एक बड़ा डिजाइन था? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डिजाइन के एक मुख्य वास्तुकार खुद महर्षि व्यास हैं। वो सिर्फ इस महाकाव्य के लेखक नहीं हैं, बल्कि एक अहम किरदार भी हैं, जो कहानी के मोड़ पर आकर उसे एक नई दिशा देते हैं। ये एक बहुत ही अनूठी स्थिति है ना, जहां लेखक अपनी ही कहानी में हस्तक्षेप करके नियति को आकार दे रहा है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के एक बहुत बड़े संकट से। राजा विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुरु वंश का सिंहासन खाली है और वंश खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में राजमाता सत्यवती एक फैसला लेती हैं। वो एक प्राचीन प्रथा नियोग का सहारा लेती हैं। नियोग सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उस दौर की एक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत थी। इसके तहत वंश को आगे बढ़ाने के धर्म का पालन करने के लिए एक निसंतान विधवा परिवार की सहमति से किसी देवर या किसी परम ज्ञानी ऋषि से संतान प्राप्त कर सकती थी। और इस काम के लिए सत्यवती को अपने ही पहले पुत्र वेद व्यास की याद आती है। अच्छा, तो व्यास अपनी माँ की आज्ञा मानकर तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि सालों की तपस्या की वजह से उनका रूप बहुत कठोर और कह सकते हैं भयावह हो चुका है। जो भी उनके पास आए उसे बिना डरे शांत मन से आना होगा, क्योंकि मन की स्थिति का सीधा असर होने वाली संतान पर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक तरह की परीक्षा थी, एक कसौटी जिस पर कुरु वंश का भविष्य तय होना था। क्या होने वाली रानियां इस परीक्षा में पास हो पाएंगी? यहीं से कहानी का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। तो सत्यवती सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका को व्यास के पास भेजती हैं, लेकिन जैसे ही अंबिका व्यास के उस तपस्वी जटाधारी रूप को देखती हैं, वो डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और उसे एक पल के डर का नतीजा सीधा उनके पुत्र के रूप में सामने आया। धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। ये अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये उस डर का प्रतीक था। आगे चलकर यही अंधापन हमें उनके चरित्र में नैतिक अंधेपन के रूप में दिखता है, जहां वो अपने बेटे दुर्योधन के अधर्म को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये कोई श्राप नहीं था, ये एक क्रिया की तत्काल प्रतिक्रिया थी। मतलब जैसा मन का भाव वैसा ही संतान का स्वभाव और शरीर। तो जब सत्यवती ने देखा कि पहला पुत्र तो जन्मांध है, तो उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें तो एक स्वस्थ सक्षम राजा चाहिए था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटी रानी अंबालिका को भेजा। अंबालिका ने अपनी आंखों को बंद तो नहीं किया, लेकिन व्यास को देखकर वो भय से कांप उठी और उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया। उस डर का असर भी होने वाली संतान पर हुआ। पांडु का जन्म हुआ, जो जन्म से ही पीले वर्ण के थे और आजीवन किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहे। उनकी शारीरिक दुर्बलता ही थी जिसके कारण वो ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। तो हस्तिनापुर के भविष्य के दो स्तंभ, एक अंधा और दूसरा रोगी, नींव में ही समस्या आ गई। सत्यवती जरूर बहुत निराश हुई होंगी। बिल्कुल। 2 असफल प्रयासों के बाद वो अंबिका को एक और मौका देना चाहती हैं, लेकिन इस बार अंबिका खुद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज देती हैं। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो दासी कैसे अलग साबित हुई? वो दासी बिना किसी डर, घृणा या संकोच के पूरे आदर और शांति के साथ महर्षि व्यास के पास जाती है। वो उन्हें एक ज्ञानी ऋषि के रूप में स्वीकार करती है, उनके रूप से विचलित नहीं होती। उसके मन की इसी स्थिरता और सम्मान का परिणाम था कि उसे एक ऐसा पुत्र मिला जो धर्म, नीति और ज्ञान का भंडार था, महात्मा विदुर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो उस परीक्षा में सबसे सफल रहा, जो तीनों में सबसे गुणी और ज्ञानी था, उसे जन्म के आधार पर सिंहासन से वंचित कर दिया गया।
ये कैसा धर्म था? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। यही महाभारत हमें उस युग के समाज का आईना दिखाता है। ये गुण बनाम कुल की बहस है। विदुर में राजा बनने के सारे गुण थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ एक दासी थी, उनका कुल उन्हें मंत्री पद से आगे नहीं बढ़ने देता। विदुर का पूरा जीवन इसी सामाजिक नियम और अपने धर्म के बीच संतुलन साधने में गुजरता है। तो आप देखिए, इन तीनों भाइयों की नियति उनके जन्म की एक रात में ही तय हो गई थी। अब कहानी अगली पीढ़ी की तरफ बढ़ती है और यहाँ तो जन्म की प्रक्रिया और भी ज्यादा रहस्यमयी और नाटकीय हो जाती है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है और गांधारी को व्यास से 100 पुत्रों का वरदान मिलता है। हाँ, लेकिन ये वरदान एक बड़ी कठिन परीक्षा के साथ आया। गांधारी की गर्भावस्था सामान्य नहीं थी, वो 2 साल तक चली। इस बीच उन्हें खबर मिलती है कि पांडु की पत्नी कुंती ने एक पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। ये सुनते ही कि हस्तिनापुर का पहला वारिस पैदा हो चुका है, गांधारी ईर्ष्या, दबाव और हताशा में अपने गर्भ पर प्रहार कर देती हैं। इसे सिर्फ ईर्ष्या के तौर पर देखना शायद आसान होगा, लेकिन क्या हम इसे एक रानी की हताशा की तरह भी देख सकते हैं? 2 साल की लंबी गर्भावस्था, सिंहासन के लिए वारिस पैदा करने का भारी दबाव, ये मानवीय पक्ष भी तो रहा होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही जटिल मानवीय भावना का क्षण था। और इसी प्रहार के बाद उनके गर्भ से शिशु की जगह एक बेजान मांस का लोथरा, मतलब मांसपिंड पैदा होता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और उसे फेंकने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर व्यास का हस्तक्षेप होता है। और यहाँ से तो कहानी किसी विज्ञान कथा जैसी लगने लगती है। आप कह सकते हैं। आज के दौर में देखें तो ये किसी पौराणिक क्लोनिंग या एक्टोजेनेसिस यानी कृत्रिम गर्भ की कल्पना जैसा लगता है। व्यास उस मांसपिंड के 101 टुकड़े करवाते हैं और उन्हें घी से भरे अलग अलग मटकों में रखवा देते हैं और समय आने का इंतजार करने को कहते हैं। इसका साहित्यिक उद्देश्य ये दिखाना था कि कौरवों का जन्म प्राकृतिक नहीं था। ये एक तरह से निर्मित या इंजीनियर्ड उत्पत्ति थी, जो उनके भविष्य के अप्राकृतिक कर्मों का संकेत भी देती है। और जब उन मटकों से जन्म हुआ तो सबसे पहले दुर्योधन पैदा हुआ, और उसका जन्म कोई खुशी का मौका नहीं था। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही थी। बिल्कुल, दुर्योधन के जन्म के समय गीदड़ रोने लगे, तेज आंधियां चलने लगी, चारों तरफ अपशगुन होने लगे। विदुर जैसे ज्ञानियों ने धृतराष्ट्र को साफ साफ चेतावनी दी कि ये बालक कुल का नाश करेगा, इसे त्याग दो। लेकिन धृतराष्ट्र, जो खुद अपने जन्म के कारण नैतिक रूप से अंधे थे, वो पुत्र मोह में कुछ नहीं सुन पाए। एक पीढ़ी की कमी दूसरी पीढ़ी के विनाश का कारण बन रही थी। तो एक तरफ ये अप्राकृतिक और अशुभ जन्म हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पांडु के घर में क्या चल रहा था? वो तो एक ऋषि के श्राप की वजह से संतान पैदा ही नहीं कर सकते थे। हाँ, और इसी संकट के समय उनकी बड़ी पत्नी कुंती ने उन्हें अपने एक पुराने रहस्य के बारे में बताया। युवावस्था में उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था। इस मंत्र से वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान पा सकती थी। ये नियोग से कैसे अलग था? ये नियोग से बिल्कुल अलग और एक अलग ही स्तर की घटना थी। नियोग में ऋषि सिर्फ एक माध्यम थे और संतान पूरी तरह से सांसारिक और उसी कुल की मानी जाती थी। लेकिन कुंती के वरदान में देवता स्वयं पिता थे, इसलिए पांडवों में सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि दिव्य अंश था। वो सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि अंशावतार थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो पांडवों को कौरवों पर एक नैतिक और देवीय बढ़त देता है। तो कुंती ने इस वरदान का इस्तेमाल कैसे किया? पांडु के कहने पर उन्होंने सबसे पहले धर्म और न्याय के देवता यमराज का आवाहन किया। उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर धर्मराज कहलाए। सत्य और धर्म उनके चरित्र का आधार था। सिंहासन का पहला और सही मायनों में योग्य उत्तराधिकारी। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने शक्ति के प्रतीक पवन देव का आह्वान किया, जिनसे महाबली भीमसेन का जन्म हुआ। भीम की असीम शारीरिक शक्ति सीधे उनके दिव्य पिता से आई थी। और तीसरी बार उन्होंने देवराज इंद्र का आह्वान किया, जिनसे अर्जुन का जन्म हुआ, जो उस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा बने। उनका तेज और कौशल इंद्र का ही प्रतिबिंब था। लेकिन पांडव तो 5 थे, बाकी 2 का जन्म कैसे हुआ? जब पांडु की छोटी पत्नी माद्री ने भी संतान की इच्छा जताई,
तो कुंती ने उदारता दिखाते हुए वो मंत्र उन्हें भी सिखाया। माद्री ने देवताओं के वैद और सौंदर्य के प्रतीक अश्विनी कुमारों का एक साथ आह्वान किया। इससे उन्हें नकुल और सहदेव 2 जुड़वा पुत्र मिले। नकुल अपने अद्वितीय सौंदर्य और अश्व विद्या के लिए जाने गए और सहदेव अपने ज्ञान और नीति शास्त्र के लिए। ये गुण सीधे अश्विनी कुमारों से आए थे। तो हमारे सामने अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। एक तरफ 100 राजकुमार हैं जिनका जन्म एक अप्राकृतिक और अशुभ प्रक्रिया से हुआ, और दूसरी तरफ 5 राजकुमार हैं जो सीधे तौर पर देवताओं के अंश हैं और हर एक किसी दिव्य गुण का प्रतीक है। सही कहा। ये सिर्फ 2 चचेरे भाइयों के गुटों की कहानी नहीं है। ये एक तरह से देव असुर संग्राम का ही धरती पर चल रहा संस्करण है। एक तरफ व्यास के मानवीय हस्तक्षेप से जन्मे कुरुपुत्र है और दूसरी तरफ सीधे देवताओं के अंश जन्मे पांडव। ये विभाजन, ये अंतर ही आगे चलकर धर्म और अधर्म के उस महायुद्ध की नींव बनता है जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जन्म सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उन बीजों की तरह हैं जिनमें महाभारत के विशाल पेड़ का पूरा भविष्य छिपा था। अंधेपन से, रोग से, मांस के पिंड से और दिव्य वरदान से हुए जन्म। यहीं से भाग्य और कर्म की वो लकीरें खिंच गईं जिन पर पूरी कथा आगे बढ़ी। का अंधापन जो उनके पुत्र मोह में झलका, दुर्योधन की जन्म से ही अशुभ प्रकृति, और पांडवों का दिव्य कुल जो उन्हें धर्म की लड़ाई लड़ने की शक्ति देता है। ये सारे तत्व मिलकर उस महाविनाश की भूमिका तैयार कर रहे थे। इस पूरी चर्चा पर लोगों के क्या विचार हैं? क्या इन जन्मों में नियति ज्यादा हावी थी या किरदारों के अपने कर्म? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बतानी चाहिए। अगर आपको ये बातचीत दिलचस्प लगी हो और आप इस कहानी की और परतें हमारे साथ खोलना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। व्यास जो इस कथा के लेखक भी हैं और एक अहम पात्र भी, क्या वे सिर्फ घटनाओं को दर्ज कर रहे थे या वो एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह इन सभी के जन्म को इस तरह डिजाइन कर रहे थे ताकि अंत में धर्म की स्थापना का एक खास नतीजा ही निकल सके? सोचिएगा जरूर।